दिल्ली में 8.5 एकड़ में बनकर तैयार हुआ भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन करेंगे गृह मंत्री अमित शाह। पंजाबी बाग में 12 करोड़ की लागत से बना है नया पार्क। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर उनके पैतृक गांव जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 14 करोड़ की 3 योजनाओं का करेंगे शिलान्यास। लखनऊ में छात्र छात्राओं को मिलेगी बड़ी सौगात। सीएम योगी 200 छात्रों को देंगे स्मार्टफोन और टैबलेट। गाजियाबाद में सीएम योगी का रोड शो। जन विश्वास यात्रा का 50 जगहों पर होगा स्वागत। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीटों पर रहेगी नजर। गुरु पर्व समारोह को वर्चुअली संबोधित करेंगे पीएम मोदी। कच्छ के लखपत साहिब गुरुद्वार में गुरु पर्व समारोह का होगा आयोजन। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 97वीं जयंती आज। राजघाट पर सदैव अटल पर प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के दिग्गज नेता देंगे श्रद्धांजलि। संयुक्त किसान मोर्चा की आज बड़ी बैठक। पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकता है संयुक्त किसान मोर्चा। ओमिक्रॉन के 100 मरीज पार करने वाला राज्य बना महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 20 नए केस मिले। कुल मरीजों की संख्या पहुंची 108। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने दिया इस्तीफा। कहा मेरी स्वीकृति योजनाओं को लटकाया जा रहा था। दोबारा कांग्रेस में जाने की तेज हुई अटकलें। हरक सिंह रावत के बेहद करीबी माने जाने वाले बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ में ने भी इस्तीफा दिया। रायपुर विधानसभा सीट से थे विधायक। चुनाव से पहले सीएम योगी ने दिया बड़ा बयान। कहा 325 प्लस सीटें जीतने जा रही है बीजेपी। 100% वोट पाएंगे। मुख्यमंत्री योगी ने ओवैसी पर बोला हमला। कहा ओवैसी जिस सोच के साथ आए जनता के 2014 में ही कूड़े के ढेर में फेंक दिया। योगी ने आरोपियों पर साधा निशाना। कहा यूपी को मैं कार्ड चोरी का मार्केट नहीं बनने दूंगा। हर आरोपी को मिलेगी सजा। अखिलेश के फोन टैपिंग आरोप पर सीएम योगी ने दिया जवाब। कहा इतनी फुर्सत किसके पास है। सीएम योगी ने टीम 9 को दिए गए निर्देश। बाजारों में मास्क नहीं तो सामान नहीं के संदेश के साथ व्यापारियों को करें जागरूक। बिना मास्क कोई भी दुकानदार ग्राहक को सामान न दे। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी हनुमानगढ़ी मंदिर में किए दर्शन। श्री राम सत्संग भवन का किया लोकार्पण। उत्तराखंड कांग्रेस नेताओं के साथ राहुल गांधी की बैठक हुई। 2.5 घंटे चली इस बैठक में लिया गया फैसला। उत्तराखंड में कांग्रेस हरीश रावत की अगुवाई में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। मीटिंग के बाद बोले सीएम हरीश रावत। कहा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पास अधिकार रहा है कि कौन सीएम होगा। सीएम कौन होगा यह बाद में तय होगा। हरीश रावत बोले कैंपेन कमेटी की तरफ से मैं चुनाव लीड करूंगा। सब लोग इस काम में सहयोग देंगे। हम कांग्रेस के गीत गाएंगे। मैं कांग्रेस के लिए अपनी जिंदगी लुटाऊंगा। राहुल गांधी से मुलाकात के बाद बोले हरीश रावत। कहा मेरे ट्वीट का कोई अलग मतलब नहीं। बस पार्टी में चाहिए सभी का सहयोग। डबल इंजन की सरकार से यूपी में हुआ बेहतर विकास। फिर जीतेंगे 300 पार सीटें। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने किया दावा। पाकिस्तान सीमा के पास जैसलमेर में क्रैश हुआ मिग 21 लड़ाकू विमान। हादसे में पायलट की मौत। वायुसेना ने दिए जांच के आदेश। 28 दिसंबर को चुनाव आयोग की टीम पहुंचेगी लखनऊ। सभी जिलों के डीएम और एसपी बुलाए गए लखनऊ। तैयारियों की होगी समीक्षा। लुधियाना ब्लास्ट में संदिग्ध मृतक की हुई पहचान। 2 साल पहले पंजाब पुलिस का बर्खास्त हेड कांस्टेबल था। लुधियाना कोर्ट में हुए धमाके पर जांच एजेंसियों को मौके से मिला हाई ग्रेड। जिस युवक पर इस धमाके को करने का शक है उसके शव पर पहचान के नाम पर मिला सिर्फ एक टैटू। कानपुर इत्र व्यापारी पीयूष जैन पर जांच एजेंसियों का 36 घंटे का छापा। 150 करोड़ रुपए कैश बरामद। कुल 21 बक्सों में भरे गए नोट। आयकर विभाग को जैन के घर कई अलमारियों में नोट भरे मिले। इन नोटों को गिनने के लिए 8 मशीनें लगाई गई थी। डीजीजीआई की टीम कारोबारी पीयूष जैन के बेटे प्रत्युष जैन की पूछताछ के लिए दूसरी जगह लेकर गई। अब तक मौके से 150 करोड़ कैश बरामद। कानपुर कारोबारी पीयूष जैन के बाद एक और इत्र कारोबारी के घर छापा। कन्नौज पहुंची विजिलेंस टीम।
25 और 26 दिसंबर के लिए दिल्ली के सरोजनी मार्केट में लागू हुआ ऑड इवन। दिल्ली हाई कोर्ट की फटकार के बाद केजरीवाल सरकार ने किया अहम फैसला। साउथ दिल्ली के मेहरौली में क्लब में जुटी 600 लोगों की भीड़। डीडीएमए के आदेश का उल्लंघन करने के चलते प्रशासन ने किया सील। इससे 5 एकड़ तक के जमीन मालिकों के 2 लाख तक कर्ज पूरी तरह माफ हो जाएंगे। चन्नी सरकार के मुताबिक जमीन गिरवी रखने वाले बैंकों का भी 2 लाख तक का कर्ज माफ होगा। मुख्यमंत्री रणजीत सिंह चन्नी ने कहा, पंजाब सरकार जनरल कैटेगरी कमीशन बना रहा है जिसको कैबिनेट ने मंजूरी मिली। गुरदासपुर में दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा कि अगर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो दिल्ली की तरह यहां भी मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे। केजरीवाल ने कहा कि अगर वो सरकार में आते हैं तो राज्य में किसी भी धर्म में बेअदबी की घटना नहीं होने देंगे और ऐसी घटनाओं में शामिल लोगों को दंडित किया जाएगा। ओमिक्रॉन से अलर्ट हुई सरकार। मध्य प्रदेश में टल सकते हैं पंचायत चुनाव, सरकार कर रही विचार। कपूरथला लिंचिंग केस में गुरुद्वारे का केयरटेकर गिरफ्तार। पुलिस ने लगाया हत्या और हत्या की कोशिश का आरोप। देश भर में ओमिक्रॉन के कुल केस 404 मामले, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 100 के पार मामले। बीते 24 घंटे में गुजरात में मिले ओमिक्रॉन के 13 नए मामले। राज्य में नए वेरिएंट के अब तक कुल 43 केस। केरल में ओमिक्रॉन के 8 नए मामले आए सामने। कुल ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या हुई 37। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच ओडिशा में नई पाबंदियों का ऐलान। क्रिसमस और नए साल के जश्न पर लगाई गई रोक। कोलकाता में ओमिक्रॉन का एक और मरीज। बंगाल में कुल संख्या पहुंची 4। आंध्र प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 नए मामलों की हुई पुष्टि। अब राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या हुई 4। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच देश में पिछले 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,650 मामले सामने आए। 374 लोगों की मौत। दिल्ली में 7 महीने बाद सबसे ज्यादा मामले आए सामने। 180 नए केस, 82 मरीज हुए ठीक। ओमिक्रॉन के चलते यूपी में नाइट कर्फ्यू की वापसी। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू किया नाइट कर्फ्यू। इसी के साथ शादी समारोह में 200 से अधिक मेहमानों पर लगी रोक। ओमिक्रॉन के बढ़ते कहर के बीच 3000 लोगों को बूस्टर डोज देगा भारत। असर पर होगा शोध, सरकार ने दी मंजूरी। एमपी में वैक्सीन की दोनों डोज के बिना कोचिंग सिनेमा हॉल में नहीं मिलेगी एंट्री। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा नाइट कर्फ्यू। हरियाणा में बढ़ा कोरोना खतरा। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों के आवागमन पर रोक। देश में फरवरी में आ सकती है कोरोना की तीसरी लहर। आईआईटी कानपुर की स्टडी में दावा। दिल्ली में 100% लोगों को लगी वैक्सीन की पहली डोज। सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी। 108 देशों तक फैला ओमिक्रॉन। कुल 26 लोगों ने जान गंवाई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। ड्रग तस्करी मामले में विक्रम सिंह मजीठिया को मोहाली अदालत से झटका। अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। पंजाब के गुरदासपुर में दिखा पाकिस्तानी बैलून। सुरक्षा बलों ने पाकिस्तानी बैलून देखने पर फायरिंग की। अलर्ट हुई जांच एजेंसियां। हरिद्वार के लक्सर में किसान की हत्या करने वाले बदमाशों को नहीं पकड़ पाई पुलिस। अब पुलिस ने कोर्ट के आदेश के बाद गांव में आरोपियों के घर जाकर संपत्ति कुर्की का नोटिस चस्पा किया। हरिद्वार में वन्य जीवों के शिकार की घटनाओं को लेकर टाइगर रिजर्व पार्क में रेड अलर्ट जारी किया गया है। 3 जनवरी तक पार्क में की जाएगी 24 घंटे गश्त। हरिद्वार में कांग्रेस नेता साहब सिंह सैनी ने सैनी समाज को एकजुट करने का किया आह्वान। 26 दिसंबर को रुड़की में सैनी सम्मेलन का आयोजन करने का किया ऐलान। साहब सिंह सैनी ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा, बीजेपी पार्टी आज तक सैनी समाज की उपेक्षा करती चली आ रही है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं होने देंगे। हिमाचल में कांग्रेस की विधायक आशा कुमारी ने प्रदेश सरकार पर साधा निशाना। कहा, पिछले 4 साल में महंगाई दुगनी रफ्तार के साथ बढ़ी। सरकार ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया। सीआईएसएफ जवानों ने चांदनी चौक स्टेशन पर 2 अलग-अलग यात्रियों से बरामद किए 3 जिंदा कारतूस। डीएमआरपी को सौंपा। खाड़ी देशों में आईएनएस सुदर्शनी की तैनाती। अंतिम पड़ाव में पहुंचा ईरान। दोनों देश के नाविक साझा करेंगे अनुभव। चुनाव आयोग का बड़ा फैसला। पोलिंग बूथ तक ना जा पाने वाले 80 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग भी
डाल सकेंगे वोट, घर पहुंचेगी ईसी की टीम। उत्तर प्रदेश में 23,000 शिक्षकों की भर्ती करेगी योगी सरकार, 6 जनवरी को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। टेस्टिंग लैब्स में भी घुसा कोरोना, मुंबई के लाल पैथ लैब के 12 कर्मचारी निकले कोरोना पॉजिटिव। राजस्थान की कोटा में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग इतनी भयानक कि पूरी फैक्ट्री लावे की तरह जलती रही, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। बूंदी में नाबालिग की दुष्कर्म के बाद हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले में जुटी पुलिस। बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का बयान, केंद्र सरकार पुरुषों की शादी पर भी कानून बनाए, 50 साल के ऊपर के पुरुष और बुजुर्ग का शादी करना सामाजिक बुराई। बांग्लादेश में यात्रियों को ले जा रहा स्टीमर में लगी आग, 39 लोगों की मौत, 100 से ज्यादा लोग जख्मी। ग्रीस में शरणार्थियों की भरी नाव डूबी, 11 लोगों की मौत, 27 बच्चों समेत 90 लोगों को कोस्ट गार्ड ने बचाया। कैलिफोर्निया में जबरदस्त बारिश से लैंडस्लाइड और बाढ़, कार डूबने से 2 लोगों की मौत। साउथ कोरिया सरकार ने जेल में सजा काट रही पूर्व राष्ट्रपति पार्क ग्योन को दी माफी, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में थी बंद, देश की एकता के लिए राष्ट्रपति मून ने किया सजा माफी का ऐलान। क्रिसमस की पूर्व संध्या पर अमेरिका का बड़ा फैसला, साउथ अफ्रीका, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे समेत 8 दक्षिण अफ्रीकी देशों से हटाया ट्रैवल बैन। अमेरिकी नौसेना ने बड़ी तस्करी को किया नाकाम, 1400 AK-47 राइफल और 2,26,000 राउंड गोला बारूद किया बरामद, हैती भेजा जा रहा था हथियारों का जखीरा। क्रीमिया और यूक्रेन बॉर्डर पर रूसी सेना ने बढ़ाया दबाव, नई सैटेलाइट से खुलासा किया गया है, अमेरिकी प्राइवेट कंपनियों ने जारी की तस्वीर। जापान ने कोरोना वायरस के इलाज के लिए बनाया मर्क ओरल टैबलेट, जापानी स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी मंजूरी, जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा बोले अगले हफ्ते से मिलेगी दवा। जापान ने तैयार किया ड्यूअल मोटर व्हीकल, सड़क और रेलवे ट्रैक दोनों पर चलने में सक्षम। अमेरिका में मिला 55 फीट लंबा सी मोस्टर, सर का साइज 6.5 फीट, साइंटिस्ट ने बनाया इसका 3D मॉडल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कैलेंडर लॉन्च किया गया है, जिसमें 12 तस्वीरें शामिल की गई हैं और तस्वीरों में वो बिना शर्ट के दिखाई दे रहे हैं। व्लादिमीर पुतिन तस्वीरों में राइफल लिए दिखाई दे रहे हैं और उनका ये कैलेंडर 8 भाषाओं में जारी किया गया है, जिसकी कीमत करीब 1500 रुपये है। हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लिया संन्यास, 23 साल के करियर को कहा अलविदा। 24 दिसंबर को सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका के साथ खेले जाने वाले पहले टेस्ट में 5 गेंदबाजों के साथ उतर सकती है भारतीय टीम, उप कप्तान बोले श्रेयस और रहाणे में चयन करना मुश्किल। रवि शास्त्री ने अटकलों पर लगाया विराम, IPL 2022 में नहीं बनेंगे किसी टीम के कोच, टीवी पर करेंगे वापसी। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज शुरू होने से पहले केएल राहुल का खुलासा, बोले कभी सोचा नहीं था दोबारा भारत के लिए टेस्ट मैच खेलूंगा। दिग्गज फुटबॉलर पेले को अस्पताल से मिली छुट्टी, जारी रहेगा ट्यूमर का इलाज। रूरल ब्रॉडबैंड नेटवर्क के लिए भारत में शुरू हुआ पहला 5G ट्रायल, रिकॉर्ड हुई 105.47 MBPS की पीक डाउनलोड स्पीड। भगोड़े नीरव मोदी के 70 साल पुराने रिदम हाउस की नीलामी होगी, ईडी ने किया था साफ। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में लगातार चौथे हफ्ते गिरावट, लेकिन गोल्ड रिजर्व में बढ़त जारी। IDBI विनिवेश के रफ्तार पकड़ने की उम्मीद, प्रवर्तकों को 26% तक हिस्सेदारी देने के RBI की रजामंदी। क्रिप्टो मार्केट में दिखी शानदार तेजी, 6% बढ़ी बिटकॉइन की कीमत, कार्डानो में 8% की बढ़ोतरी। तेरी मिट्टी के सिंगर बी प्राक के पिता का निधन हो गया है, बोले मैं टूट गया हूं, आपको बहुत मिस करूंगा डैडी। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतने के बाद फिर सुर्खियों में आई हरनाज संधू, अभिनेत्री बनने की जताई इच्छा। विकी जैन के साथ अंकिता लोखंडे ने दिया जमकर पोज, मराठी लुक से जीता फैंस का दिल। कोविड पॉजिटिव पाए गए अर्जुन बिजलानी, सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए फैंस को दी जानकारी। कोरोना की चपेट में आई करीना कपूर खान की जिनोविक्स
सीक्वेंसिंग रिपोर्ट आई नेगेटिव, नहीं मिला ओमिक्रॉन वेरिएंट। और सोशल मीडिया पर वायरल है साइकिल चलाते हुए तोते का वीडियो। तोते का ये काना देख हैरान रह गए लोग। पक्षी ने पंख फैलाकर लड़की को बड़ा तैयार गले से लगाया। 31 लाख से ज्यादा बार देखा गया है वीडियो। एक शख्स ने एयरपोर्ट के लगे सेक्शन में दिखाया मैजिक। लोग बोले ये तो हैरी पॉटर निकला। सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा वीडियो। सोशल मीडिया पर वायरल है स्कूली छात्रों का बेहतरीन गाने वाला वीडियो। आईपीएस अधिकारी ने ट्वीट किया वीडियो। एक शख्स ने सैकड़ों हाथियों को पार करवाई सड़क। आखिरी में हाथी ने खास अंदाज में किया शुक्रिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। तो फटाफट अंदाज में देश दुनिया का हाल आपको हमने बताया।